सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। ये किसने साजे दिल पर नगमे नाते नबी छेड़ा कि सदाए मरहबा आने लगी महराबो मिंबर से। जनाबे असलम रज़ा मद्दाह रसूल अली जनाब असलम रज़ा जिनको हम समात कर रहे थे, कहाँ से लाओगे? जिसकी शान में ये आज की महफिल मुनक्किद है, कहाँ से लाओगे? जिसकी शान में इश्क में डूबकर नातें लिख रहा हो, कहां से लाओगे? जिसकी मोहब्बत में बेशुमार तकलीफें सह रहा हो, उस बिलाल के जैसा कहां से लाओगे? और फिर जिसके बारे में लिख रहा हो, जिससे मोहब्बत कर रहा हो, उसके जैसा कहां से लाओगे? बशर की सरबलंदी में भी कोई राज होता है, जो सर दे दे सरे मैदान वहीं सरफराज होता है। और जहां पर ख़त्म होती है हुदूदे अक्ल इंसानी, वहीं से मुस्तफ़ा की शान का आगाज होता है। वहीं से मुस्तफ़ा की शान का आगाज होता है। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न हुआ, न है, न होगा। हक ये सुन्नियों का अकीदा। सभी तो कहते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा की मनाते रहेंगे हम। मिलाद कॉन्फ्रेंस है, मिलाद मुस्तफ़ा की मनाते रहेंगे हम। घर अपना रोशनी से सजाते रहेंगे हम। और पढ़ पढ़ दरूदे पाक नबीए करीम पर नजदी तेरा कलेजा जलाते रहेंगे हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलेजा जलाते रहेंगे हम। तो मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न हुआ, न है, न होगा। क्यों ना हम उनकी मिलाद मनाएं। मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न हुआ, न है, न होगा। किसी और का ये रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा के जैसा न हुआ, न है, न होगा। किसी और का ये रुतबा न है, हुआ, न है, न होगा। और तेरे नाम पर हो जीना, तेरे नाम पर हो मरना। ये हम सुन्नियों का अकीदा है और यही हमारा काम भी है। तेरे नाम पर हो जीना। तर्जुमाने अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं, तवज्जो चाहूंगा हुजूर। तेरे नाम पर हो जीना, तेरे नाम पर हो मरना। कोई काम इससे अच्छा न हुआ, न है, न होगा। सरे अर्श एक पल में गए जाके लौट आए। सरे अर्श एक पल में गए जाके लौट आए। कोई शहसवार ऐसा न हुआ, न है, न होगा। और दोस्तों, मैं एक ऐसा अनाउंसर हूं, याद रखिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता कि आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहो। आपको पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहें,
उसका अजर आपको हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं बार बार आपसे कहलवाऊं, आपको कोई शेर पसंद आए, खतीब का कोई नुक्ता पसंद है, आप सुभान अल्लाह खुद के आपके दिल से निकलना चाहिए। और यहां से नारा कम लगे, वहां से ज्यादा लगे। अगर यहां से लगता है तो जाहिर सी बात है, हम ये भी कह सकते हैं कि मौलाना सरफुद्दीन साहब जब मैं खड़ा हो जाऊं तो कुछ नारा जरूर लगाना मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। हो सकता है मैं फिक्स करके खड़ा हो जाऊं, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आपसे यहां पर किसी का कोई फिक्स नहीं हो सकता। अगर आप लगाएंगे तो बोलने वाले का हौसला और बढ़ेगा, पढ़ने वाले का हौसला और बढ़ेगा, क्योंकि नारा वहां से लगेगा। अरे मियाँ हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे की बात मालिको मौला पे छोड़ दे, पहले जुबा पे नारे तकबीर तो लाओ। और आगे बढ़ूंगा, याद रखना ये कहते हुए कि सरेआर्श एक पल में गए जाके लौट आए, कोई शहसवार ऐसा न हुआ न है न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा, न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर। ये महीना भी अभी गया, आला हजरत का उर्स मनाया गया। आला हजरत का ऐसे हम उर्स नहीं मनाते। आला हजरत को सुन्नी ऐसा ही नहीं मानता। आला हजरत थे, आला हजरत हैं। उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ है न होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तब हम मनाते हैं। और आगे कह के गुजर जाऊं हजरत, अच्छा, कि शह अंबिया को जो भी, ये पहले खड़ा हुआ इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। इंशाअल्लाह बाद में बहुत शॉर्टकट निजामत कर दूंगा, फिर गाजी मिल्लत की निजामत। शह अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह से समझे, कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। शह अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह से समझे, कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। और सुनो दोस्तों, जो बला के बन में सच है कि यह शह ज़ेरे खंजर, कोई उससे बढ़ के सजदा न हुआ न है न होगा। कोई उससे बढ़ के सजदा न हुआ न है न होगा। और सुनो, जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। वो तो वो शख्सियत जो न हुआ न है न होगा। अब उसे वो जिसे नवाजे, सुनिए, कि जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। ये मेरे नबी की शान। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। और मेरे सरकार के कदमों की बरकत पा गया अशरफ, कोई भी शहर अब शहर मदीना हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। कोई भी शहर अब शहर मदीना हो नहीं सकता। मद्दाह रसूल ने कई शख्सियतों की बातें छेड़ी थी, और जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, हर एक जर्रा जमीने करबला का झूम कर बोला,
हर एक जर्रा जमीने करबला का झूम कर बोला, अली असगर के जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। और जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो घर का घर लुटा दे करबला में दीन की खातिर, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। और सुनो, जमीने हिंद पर लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, जमीने हिंद पर लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। और करे गुस्ताखियां कमबख्त जो शान रिसालत में, कसम अल्लाह की हरगिज मुसलमान हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की हरगिज मुसलमान हो नहीं सकता। दोस्तों, ये आज हमारी बड़ी खुशनसीबी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन कादरी साहब किबला का, कि जिनकी नवाजिशों का समरा है कि मुझे आज इस माइक वरंगल की इस धरती पर और दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज के ज़ेरे साए जो ये आज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, मुझे भी निज़ामत करने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन साहब किबला का, कि जिसमें इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें, हालांकि इसके पहले एक बार मैं आ चुका हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि मैं इसी दारुल उलूम के ज़ेरे साए हुआ था। एक बार आया हूँ मैं 2-3 साल पहले, हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत तब भी थे, और यहाँ और हैदराबाद में भी प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, संगा रेड्डी था। वही मैं चूंकि अब रात में आया और रात ही में चला गया था, इसलिए मुझे उस पता नहीं हजरत। लेकिन ये दूसरी बार दिन में आने का मौका मिला और बहुत कुछ देखने का मौका मिला। और दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज के ज़ेरे एहतमाम मुझे भी आज अल्लामा शरफुद्दीन साहब किबला की मेहरबानियों की बदौलत निज़ामत करने का मौका मिला। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई मैंने देखा है हज़रत मौलाना को मेहनत करते हुए। मैं सूरत गया, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इदरीस भाई आप सूरत हैं, मैं आ रहा हूँ सूरत, हज़रत की तारीख चाहिए। रात को बात हुई हज़रत, रात को 1:45 बजे बात हुई, मैं सो रहा था हज़रत। देखिए इनकी मोहब्बत, देखिए ये आप लोगों को आज जो ये मौका मिला है हुज़ूर गाज़ी मिल्लत का खिताब समाअत करने का, मैं उनकी मेहनतों को बताऊं। अगर रात को 1:45 बजे बात किए, मैंने कहा आ जाइए हजरत, और उसी वक्त ये हैदराबाद के लिए जो उनका टाइम रहा होगा फ्लाइट का निकल चुके और दिन में 2 बजे सूरत पहुंच गए। रात को 1:45 बजे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सूरत में हूं मैं, और ये 2 बजे दिन में सूरत पहुंच गए। आप शुक्रिया अदा कीजिए। और 2 बजे पहुंचे और हज़रत से मुलाकात हुई, गए, हम भी गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का मूड अच्छा था, बहुत अच्छा मूड था। उन्होंने तारीख़ तुरंत दे दिया। और आप अंदाज़ा लगाइए, उसी वक्त दूसरे दिन फ्लाइट थी, लेकिन उसी वक्त चूंकि अब इनको वापस आना था, उसी वक्त ट्रेन से रिटर्न हो गए। इतना बड़ा सफ़र तय करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अगर उन्होंने हुजूर गाज़ी मिल्लत और इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत को जमा किया, तो आज हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनका हम शुक्रिया दिलो जान से करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्लामा शरफुद्दीन साहब को कि बज़्म नबी को खूब सजाया है आपने, ईमा का यह चराग जलाया है आपने,
रहमत बरस रही है जो महफिल में चारशू, उस शाह के साहिदीन को बुलाया है आपने। और याद रखिए कैफो मस्ती सुरूर बरसेगा, आज महफिल में नूर बरसेगा, दामने दिल को साफ करना है, आज मौसम जरूर बरसेगा। और मैंने दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज का भी नाम लिया। हजरत 16 साल से इस तरह के प्रोग्राम दस्तारबंदी के होते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कितने हुफ्फाज फारिग होते रहते हैं। ये हमारे असातिज़ा हैं, इनकी शुक्रिया अदा करो। हाफिज पैदा होते हैं इसी दारुल उलूम से। इल्म तहजीब तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ, 30 पारे कल्ब के जुज़ान में मौजूद है, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। वाह। और दोस्तों हुजूर गाजी मिल्लत की तारीख मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल पहुंच गए हजरत हैदराबाद और कल से हजरत वहीं डटे रहे। मैंने कहा आप जाइए, मैं हजरत को लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन यकीन मानिए वो रात भर जागे और दिन में तो सोने का कोई सवाल ही नहीं। इतना फ़ोन आया है उनके दोनों फ़ोन पर कि हैदराबाद से लेके यहाँ तक हजरत कोई ऐसा लम्हा नहीं रहा जब वो शख्स फ़ोन पर बात ना करता रहा। मैं उनकी मेहनतों को बता रहा हूँ, साथ आप लोगों ने दिया, आप हकदार हैं, वो उसका शुक्रिया वो अदा करेंगे। लेकिन मैं जो अपनी आंखों से देखा वो बयान कर रहा हूँ। और आए सर दुख रहा था, बीमार बुखार आ गया, लेकिन हिम्मत, मैं मुबारकबाद दूंगा उस शख्स की हिम्मत को कि जब तक हुजूर गाजी मिल्लत को लाके और आराम करने के लिए घर पे नहीं लिटा दिए तब तक वो वहाँ से हटे नहीं। दोस्तों रात भर जागे, दिन भर तमाम मेहनत के बावजूद, और अभी बुखार भी आ गया, दवा लिए, हमने कहा आराम कर लो, लेकिन वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गाजी मिल्लत की मोहब्बत में इस जलसे को सजाने बजाने रचाने में जो कुर्बानी उस शख्स ने दी है, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक मैं वाकई जितना मुबारकबाद पेश किया जाए उनके लिए कम है। अब दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इन्होंने मुझे मौका भी दिया कि दिस भाई आप भी आइए, और मैं हाजिर आया। मैं कहाँ तक बात बताऊं, कहाँ तक छेड़ूं। तर्जुमाने अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं दोस्तों, हमें उन्हें भी सुनना है। और जाहिर सी बात है जिसको सुनने के लिए आप बेकरार हैं वो शख्सियत हुजूर गाजी मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में वो भी जल्द ही आपके स्टेज पर रौनक होगी, उन्हें भी सुनना है। लिहाजा मैं अपनी बात को कम करते हुए अब हमारे जो मेहमान हैं, जो शोहरा हैं, जो खुतबा हैं, हमें उन्हें समाअत करना है। लेकिन दोस्तों मैंने पूरी बात शुरू कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि गुफ्तगू का आगाज़ सलाम से किया करो। तो आपका ये नकीब मौजू ऐसा बन गया कि बात शुरू हो गई लेकिन सलाम पीछे हो गया। तो आइए दोस्तों, मताए खैर है ज़िक्र रसूल कर लीजिए, मिसाले आईना अपना उसूल कर लीजिए। रसूल पाक का फरमान भी है, सुन्नत भी। अब मेरा सलाम मोहब्बत कबूल कर लीजिए। और खुलूस व इश्क व मोहब्बत का जाम लाया हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम लाया हूँ। कबूल कीजिए तोहफ़ा बड़ा अनोखा है, मैं बम्बई से ताज़ा ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर मैं अपनी बात को यहीं रोकते हुए
हमारे आपके सामने एक ऐसी शख्सियत जलवा अफरोज है दुनिया, जिसे तर्जुमाने अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज ख्वाजा जफरुल आबिदीन रिजवी नाज़िम आला जामिया मोहम्मदिया खैरुल उलूम के नाम से जानती। आप एक खतीब ही नहीं हैं, बल्कि एक अजीम दीनी दरसगाह के मायनाज उस्ताद भी हैं, जो अपनी भरपूर सलाहियतों तरबियत से उम्मत मुसलमा के नौनिहालों में आफाकी कुव्वते परवाज़ अता करते हैं और देखने वालों को ये पैगाम देते हैं कि ये महर ताबा से कोई कह दे कि वो अपने किरणों को चुन के रख ले, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी अजीम शख्सियत का जोरदार इस्तकबाल करेंगे दोस्तों। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जोरदार नारा होना चाहिए दोस्तों। तर्जमाने अहले सुन्नत आ रहे हैं। वक्त ख्वाबिदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब ही में हो सही दीदार होना चाहिए। नाम सरकारे दो आलम सुन के मौजों के ने कहा, इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए। हो जुमा पर नामे पाक हजरते सिमना जनाब और रजा का हाथ में हथियार होना चाहिए। अहद सहाबे नबी में जो तेरा मामूल था, बस वही गुफ्तार और किरदार होना चाहिए। ऐसे बुजुर्गों से के दामन से वाबस्ता रहो, इंशाअल्लाह आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे बहुत लोग लगे हैं आपको हिंदुस्तान से निकालने में, लेकिन याद रखिएगा कोई आपका बाल नहीं बाका कर पाएगा, खुद ही मिट जाएगा। नफरत से मिटाने वाला है लहू मेरा, मोहब्बत मोहब्बत के घराने वाला मेरे पुरखों की अमानत है ये। ख्वाजा का वतन मेरा जूता भी कराची नहीं जाने वाला। और अगर इन बुजुर्गों का हाथ रहा दोस्तों, तो सर पर तेरे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पर तेरे ये झूठ, मेरा इशारा कहीं और चला गया है। सर पर तेरे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? मैंने फिरौन को, शद्दाद को, नमरूद को मिटते देखा। देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से। और नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, तर्जुमाने अहले सुन्नत जिंदाबाद। दिल के एहसास को लफ्जों का समंदर दे दो, फूल के हाथ में जज्बात का खंजर दे दो। शीशे दिल की तमन्ना का भरम रखता है हुजूर, इश्क वफा या कोई पत्थर दे दो। हम रिंद हैं जाम मोहब्बत का पिला दो, अल्लाह के महबूब का दीवाना बना दो, अल्लाह के महबूब का दीवाना। इंशाअल्लाह तर्जुमाने अहले सुन्नत हमारे मौलाना कह रहे हैं इंशाअल्लाह कुरान की फजीलत पर बयान कर देंगे, इसलिए कि कुरान अब चूंकि हजरत का टाइम हो चुका है, मेरे अल्लाह का फरमान अभी ज़िंदा है। अगर हजरत खड़े हो गए होते तो शायद मैं ये शेर न बोलता, लेकिन अब हजरत खड़े नहीं हुए थे, इसलिए शेर बोलकर चला जा रहा हूँ कि मेरे अल्लाह का फरमान अभी ज़िंदा है, जिंदा और आक है कुरान अभी जिंदा है। और चाहने वालों के सीने में अभी तक मौजूद तुमने बख्शा था जो कुरान अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इश्क सरकार मिला, उनके वसीले से हमें करबला वालों का फैजान अभी जिंदा है। और तुमको आए न यकीन तो जाकर देखो अजमेर,
करबला वालों का फैजान अभी जिंदा है। और याद रखिएगा, तर्जुमाने अहले सुन्नत को बस यही कह के माइक दे रहा हूं कि दीन में कर नहीं सकता अभी कोई तरमीम, कभी कोई तरमीम, जान देने को मुसलमान अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे